सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, good afternoon to everyone. My name is Mandeep Singh and I welcome you all to my YouTube channel. This is my first educational video I am uploading on this channel. Hope you will like it. Basically, we will talk about teaching lesson plan. तो आप सोच रहे होगे कि क्या रख दिया है इसने सामने हमारे इतना बड़ा ग्रंथ। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये जो है आपका स्ट्रक्चर है जो भी मैंने आपके आगे रख रखा है। तो टीचिंग लेसन प्लान बेसिकली क्या है कि जितने आपके बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड क्लासेस होती हैं, जितने मतलब टीचिंग प्रोफेशन होते हैं, उसमें आपका टीचिंग लेसन प्लान कंपलसरी होता है। ये आपकी एक प्री प्रैक्टिस होती है बिफोर गेटिंग इनटू द फील्ड, बिफोर गेटिंग इनटू द टीचिंग प्रोफेशन, बिफोर बिकमिंग अ टीचर। तो ये आप एक प्रैक्टिस कराता है आपकी, आपके मोरल्स कैसे होने चाहिए, आपके एथिक्स कैसे होने चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द स्किल्स कैसा होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम आगे देखेंगे। बट ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, कि आपको नॉलेज कितनी अच्छी होनी चाहिए, आपको मतलब जो भी आप कराने जा रहे हो आपका उसके पास प्री प्लान होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास। तो उसके बारे में ही टीचिंग लेसन प्लान होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आप न्यू टू दी फील्ड हैं या किसी भी बीपीएड, एमपीएड, एमएड, तो एक जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेसन प्लान का वो मैं आपको आज शो करने जा रहा हूँ। तो सिंपल स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऊपर डिपार्टमेंट का नाम है टीचर एजुकेशन लर्निंग एंड रिसर्च। फिर कॉलेज का नाम आया है पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़। तो इसके बाद आपका लेसन प्लान का स्टार्ट हो जाता है। आप अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, अगर आप देखिए यहाँ पे जनरल लेसन प्लान नंबर 1, मतलब आप लिख सकते हो कि नंबर कौन सा लेसन प्लान ले रहे हो। ये मेरा बेसिकली आपको दिखाने का मतलब क्या है कि बेसिकली जब भी, जैसे कि मैं भी जब न्यू टू दी प्रोफेशन था तो हमें भी काफ़ी दिक्कत आई थी कि लेसन प्लान होता क्या है जी, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। हमने तो सीधी लाइंस बनी हुई कॉपीज़ देखी हैं, ठीक है, या तो ब्लैंक पेज देखे हैं, ऐसे तो स्ट्रक्चर कभी देखा ही नहीं हमने। तो हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि ऐसा ये भी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करवाना पड़ेगा बाहर से। तो हमें फिर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था। स्ट्रक्चर देखने के लिए फिर हमने सीनियर से हेल्प ली। तो ऐसे क्या है कि आपकी हेल्प कर देंगे, पर डिजिटलाइज इंडिया है ये, तो मतलब हो रहा है धीरे धीरे। तो कई बच्चे मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं पूछना चाहते किसी से, तो दे वुड हैव सर्च ऑन यूट्यूब, तो आ, उनको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है। जर्नल लेसन प्लान आप लिखोगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, जितने जोन जोन सा आपका नंबर होएगा। नेम एंड रोल नंबर लिखना है आपने, सिंपल सी बात है। आपका नाम जैसे मैंने लिख रखा है मनदीप सिंह, और आगे रोल नंबर डाल रखा है ब्रैकेट में। फिर उसके बाद क्लास आती है आपकी। फिर उसको एक्टिविटी में क्या करा रहे हो, मतलब एक्टिविटी मतलब बेसिकली ओवरऑल एक्टिविटी क्या है आपकी। तो जैसे अब आज हम जो मेरा लेसन प्लान है बास्केटबॉल का है, तो यहाँ पे लिखेंगे बास्केटबॉल। और जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जर्नल ऑब्जेक्टिव होता है कि आप टू टीच इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लेसन, कि आप टीचिंग लेसन का इम्पोर्टेंस बता रहे हो एक तरह से बच्चों को इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जैसे मेरी फील्ड फिजिकल एजुकेशन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू टीच इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लेसन प्लान इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल ऑब्जेक्टिव लिखा है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी लिखवा सकते हो आप। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि टू टीच अबाउट जंप शॉट इन बास्केटबॉल, कि इसमें आप स्पेसिफिक पे आ जाते हो। वहाँ तो आपने पूरा जर्नल बताया कि मैं तो भाई टीचिंग लेसन प्लान का इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ बच्चों को, पर यहाँ पे आप स्पेसिफिकली आ जाओगे कि जंप शॉट बता रहे हो बास्केटबॉल में, ठीक है। तो आप इसको बहुत स्पेसिफिक कर दोगे। तो जब अब नेक्स्ट क्या आता है, डेट आती है, फिर क्लास टीचिंग आती है। क्लास टीचिंग क्या होता है, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप पीपल टीचर किस क्लास को आप पढ़ा रहे हो, तो उसके आगे क्लास टीचिंग आएगी। स्किल आएगा, स्किल देखिए आप, जंप शॉट आपका स्किल आएगा। टाइम आएगा, फिर टाइम, एज एंड सेक्स आएगा। 18 प्लस में M/F लिखा है, तो मैंने लिखा है कि 18 प्लस के स्टूडेंट है सारे, और मेल एंड फीमेल इंक्लूड है, ठीक है। अगर आपकी क्लास में सिर्फ मेल है तो आप लिख सकते हो 18 प्लस मेल।
रिक्वायर्ड प्ले फील्ड क्या होगी, आप बास्केटबॉल एक्टिविटी करा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बास्केटबॉल कोर्ट आपकी प्ले फील्ड होगी। ठीक है, सिक एंड इंजर्ड, आपका क्लास में कोई सिक है या इंजर्ड है तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो, रोल नंबर लिख सकते हो, या सिर्फ इतना लिख सकते हो कि एक सिक है और एक इंजर्ड है। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी होएगी, ड्यूरेशन आपके टीचर्स डिसाइड करते हैं, आपका करिकुलम डिसाइड करता है। तो हमारे जैसे करिकुलम हमने शुरू से 45 मिनट्स के लेक्चर्स लिए हैं, तो 45 मिनट्स यहाँ पे टाइम बताया गया है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे, ये आपका टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने आपकी क्लास में हैं, नॉट इंक्लूडिंग यू, आपको छोड़ के जितने बच्चे हैं आप उनका नाम लिखोगे, बट इंक्लूडिंग सिक एंड इंजर्ड, सिक एंड इंजर्ड का नाम आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या होंगे, इक्विपमेंट्स आपके देखो, जैसे कि आप बास्केटबॉल एक्टिविटी करा रहे हो, सिंपल सी चीज़ होती है, आपके पेन पेपर भी होता है, बट पेन पेपर आप ना ही लिखो। बास्केटबॉल कॉन्स कॉन्स किस लिए होते हैं कि आपको ड्रिल्स वगैरह करानी पड़ सकती है, और विसल आपको किसी कमांड देने के लिए। तो 3 बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ से आपका टीचर सबसे पहले यही पढ़ेगा और जज करेगा कि आपका लेसन प्लान क्या है, किस पे है और कैसा है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका आता है, पार्ट्स आते हैं, या आप देख सकते हो कि टाइम है, कंटेंट है, प्रोसीजर है, एक्सप्लेनेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ब्लैंक होता है, आप ड्राइंग वगैरह करते हो, और मेरी ड्राइंग तो आप देख ही रहे हो क्या सा बद से बदतर है। तो ऐसा ही है। तो फर्स्ट, अब जो आपको मैं बता ही देता हूँ कि ये ड्राइंग क्या है। तो ये जो है ब्लू ड्रेस में जो खड़ा है, इसके नीचे मैंने लिख भी रखा है पीपल टीचर। तो ये क्या कर रहा है कि पीपल टीचर क्लास ले रहा है और 3 बच्चे आगे खड़े हैं, नीचे स्टूडेंट्स लिख रखा है, और ये अकॉर्डिंग टू हाइट खड़े हैं, जो उसके ऊपर एरो का साइन बना रखा है। पीछे इनके सूरज है, तो सूरज दिखाने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट हैं जो वो अपना फेस नहीं करेंगे सूरज को। ठीक है, स्टूडेंट्स अपनी बैक शो करेंगे सूरज को, और जो पीपल टीचर है वो फेस करेगा सन की रेज को। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जैसे कि आपकी क्लास में 10 से 50 स्टूडेंट हैं, अब 10 से 50 स्टूडेंट फेस करेंगे सूरज को, तो दे विल फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, उससे अच्छा 10 से 50 बच्चे फेस करें, आप अकेले ही फेस करो, मतलब टीचर अकेला ही फेस करे। ठीक है, तो ये पर्पस होता है, और बच्चों को थोड़ा ईजीनेस हो जाती है इसमें। और अब जो हम आते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट जो रो है हमारी, फर्स्ट कॉलम है, इसमें टाइम लिखा हुआ है। टाइम क्या यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो आपके पार्ट्स होते हैं लेसन प्लान में, पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, फिर कंक्लूजन पार्ट होता है। तो इन सबको आपने टाइम लिखना है कि मैंने इतना इतना टाइम डिवोट करना है इन सब चीज़ों में। अब इसमें टाइम का बहुत पाबंद है, मतलब लेसन प्लान में अगर आप टाइम डिसाइड नहीं करोगे ना, तो आपका मतलब अनबैलेंस हो जाएगा सब कुछ, टाइम मैनेजमेंट आपकी ख़राब हो जाएगी, ना आप बच्चों को जो मेन पार्ट है वो पढ़ा पाओगे, ना आप उनको डिसमिस करा पाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करा पाओगे। तो ये बहुत मेन होता है। कंटेंट होता है कि हेडिंग्स देते हो आप, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट, असेंबली, रोल कॉल, रिपोर्ट टू सुपरवाइजर, ये आ रखा है। और एक्सप्लेनेशन में तो अगर एक्सप्लेन करते हो बच्चों की कि व्हाट टू डू एंड व्हाट विल टीचर डू, व्हाट ही विल टीच, एंड व्हाट टू फॉलो इन द लेसन प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है कि मैंने पहले बताया आपको, ड्राइंग वगैरह आती हैं, इसमें आपको ड्राइंग करनी पड़ती है। तो अब देखो कि इसमें क्या है, कंटेंट में क्या क्या आएगा। हम एक रिव्यू पक्का करेंगे इसके बाद कि हम पूरा लेसन प्लान पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या लिखना है, बट इसमें हम प्रॉपर ओवरव्यू ले रहे हैं कि जस्ट कि क्या क्या होता है लेसन प्लान में। तो अगर आपको लेसन प्लान ड्रॉ आउट भी करवाना है किसी से, या किसी ऑर्डर्स देने हैं, तो आप दुकान वाले को ये दिखा सकते हो कि भाई साहब ऐसा होता है और हमको ऐसा ही लेसन प्लान चाहिए। ठीक है, जहाँ कहाँ पे लाइंस चाहिए, कहाँ पे लाइंस नहीं चाहिए, कहाँ पे ब्लैंक चाहिए हमें। ठीक है, कितना मतलब स्पेस होना चाहिए। तो सिंपल ये चीज़ होती हैं। तो अब देखो कि 3 पार्ट, जैसे मैंने पहले बताया, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हो आप उसको। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, असेंबली होती है। असेंबली के बारे में क्या लिखना है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो।
रोल कॉल होता है, रोल कॉल के बाद रिपोर्ट टू सुपरवाइजर आता है, इंट्रोडक्शन टू टॉपिक होता है कि आप कुछ टॉपिक पे इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हो, जनरल वार्म अप होता है कि आप जनरल वार्म अप में क्या क्या करा रहे हो, और बाद में आपका स्पेसिफिक वार्म अप आता है। तो स्पेसिफिक वार्म अप पे आपका ख़त्म हो जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आता है मेन पार्ट। मेन पार्ट में क्या होता है कि आपको पहले जो आपकी स्किल होती है, जंप शॉट है जैसे, उसकी थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देनी होती है बच्चों को, तो वो दोगे आप। एंड स्टांस होएगा, फिर अप्रोच फेस होएगा, या अप्रोच रन कह देते हो आप जिसे, ठीक है। तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज आता है, फिर उसके बाद फॉलो थ्रू आता है, जो हर एक एक्टिविटी में मतलब आपने लिखना ही लिखना है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑफ स्किल, प्रैक्टिस करवाते हो जो भी आपने सिखाया है ना अभी तक बच्चों को, अप्रोच फेस में, स्टांस में, एग्जीक्यूशन में, फॉलो थ्रू में, तो वो उसकी प्रैक्टिस कराते हो और आप ऑब्जर्व करते हो बच्चों को, ठीक है। आप ऑब्जर्व करके उनके डाउट्स क्लियर करते हो, उनको अगर कोई डाउट होता है तो इसका अलग से टाइम होता है, ठीक है। अभी मैंने इसमें टाइम नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसमें टोटल टाइम इंक्लूड कर दिया था 18 मिनट्स, कि मेरा मेन पार्ट होएगा वो 18 मिनट्स का होएगा। अब 10 मिनट्स की मैं लीडअप एक्टिविटी करा रहा हूँ, कि लीडअप एक्टिविटी क्या होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं कि आप इतनी देर से खड़े हैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट सुना, फिर आपका मेन पार्ट सुना। अब लीडअप एक्टिविटी बच्चों को रिक्रिएशन कराने के लिए आप लीडअप एक्टिविटी कराते हो। लीडअप एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपने जो कराया है उसी को लीडअप करना है। आप कोई ऐसी गेम इन्वेंट करो कि जो आपने कराया है बच्चे उसी को एग्जीक्यूट करें, बट इन अ मोन रिक्रिएशनल वे, ठीक है। तो ये होता है इसमें। उसके बाद आपका कंक्लूजन फेज आता है। कंक्लूजन पार्ट जो आपका लास्ट पार्ट होता है इसका लेसन प्लान का। तो इसमें अब देखो, फिर से मेरी ड्राइंग गंदी सी आ गई है। ये डिसमिसल की है। डिसमिसल मतलब पीपल टीचर डिसमस बोल रहा है, बच्चे जय हिंद बोल रहे हैं। आप कुछ भी बुलवा सकते हो बच्चों से, मतलब ये जय हिंद जैसे वर्ड हो गए, ये थोड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, और बच्चे ज़ोर से बोलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो अच्छा लगता है। तो अब कंक्लूजन पार्ट में क्या आता है, रीअसेंबली आती है, क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स आता है, रिपोर्ट टू सुपरवाइज़र आता है, और डिसमिसल आता है। जो ये सब चीज़ें हैं जो जो मतलब हमने लिखनी है, इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पक्का डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई कमेंट में कमेंट आप कमेंट कर सकते हो मुझे कि सर इसका लेसन प्लान बता दीजिए, इसका लेसन प्लान एक्सप्लेन कर दीजिए, टीचिंग लेसन प्लान। टीचिंग लेसन प्लान की बात कर रहे हैं, कोचिंग लेसन प्लान और थ्योरी लेसन प्लान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी टीचिंग लेसन प्लान है। तो आपका ये स्ट्रक्चर बताया मैंने। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू इट। Thank you. Have a nice day.